गुरु मैथ्स क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक है पॉलीगॉन। पॉलीगॉन परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और आज हम पढ़ाएंगे बहुभुज। तो देखते हैं बहुभुज में क्या इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा। टाइप्स ऑफ, यहाँ देखेंगे बहुभुज। बहुभुज को इंग्लिश में कहते हैं पॉलीगॉन्स। बहुभुज होता क्या है, पहले तो यह पता होना चाहिए बहुभुज क्या होता है। तीन या तीन से अधिक सरल रेखाओं से घिरी आकृति बहुभुज कहलाती है। पॉलीगॉन्स आर थ्री टाइप्स। जो बहुभुज होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। एक तो होता है समबाहु बहुभुज। समबाहु बहुभुज का मतलब होता है वह बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं तथा सभी कोण समान होते हैं। एक दूसरा नंबर होता है आपका उत्तल बहुभुज। उत्तल बहुभुज का मतलब होता है यदि बहुभुज का अंतः कोण 180 अंश से कम हो या अधिक ना हो उसे कहते हैं उत्तल बहुभुज। और नंबर थर्ड वन होता है अवतल बहुभुज। अवतल बहुभुज का मतलब होता है ऐसा बहुभुज जिसका एक भी कोण 180 अंश से अधिक होता है तो वो अवतल बहुभुज में आता है। तो हम बताते हैं इसमें क्या क्या कंडीशन होती हैं। आवाज तो इसमें नंबर एक कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो अभी हम आपको बताएं। नंबर एक यहाँ क्वेश्चन पूछे जाते हैं विकर्णों की संख्या ज्ञात करना। एक विकर्ण की संख्या होती है। विकर्ण का मतलब पॉलीगॉन्स। पॉलीगॉन के अंदर एक शीट से ही विकर्ण खींचे जाते हैं, एक शीट द्वारा। जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट ना करें, जो बहुभुज में खींचे जाते हैं। लेकिन आप रीजनिंग की बात करेंगे, जो डायगोनल होते हैं वो बाइसेक्ट करके खींचे जाते हैं। वहां पर टोटल यानी कि इसमें होता है कुल विकर्णों की संख्या। कुल विकर्णों की संख्या। तो यहाँ पे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे वो विकर्णों की संख्या। ये पॉलीगॉन की कंडीशन है, लेकिन ये रीजनिंग का टॉपिक है। तो आपको ये ध्यान रखना है विकर्णों की संख्या आप कैसे ज्ञात करते हैं। ये आपका एक शीट से खींचा जाता है। ये ऐसा विकर्ण होता है जो एक शीट से खींचा जाए। ये ऐसा विकर्ण होता है जो एक शीट से खींचा जाए। लेकिन ये वाला जो होता है वो बाइसेक्ट करके भी खींचा जाता है। ये ज्यादातर रीजनिंग में पूछा जाता है, जो पॉलीगॉन्स में पूछा जाता है वो ये वाला विकर्णों की संख्या है। ठीक है, ये टोटल विकर्ण हो जाएगा यहाँ पे। तो हम इस वाले विकर्ण की बात करेंगे। जैसे आपने कोई चतुर्भुज बना दिया, जैसे मान लो स्क्वायर बना दिया। यहाँ पे आपको विकर्णों की संख्या ज्ञात करनी है। तो आपको क्या करना है, ये मान लो आपने ये आपका स्क्वायर बन गया और यहाँ से किसी शीट से खींच लो। यहाँ आपने ये वाला डायगोनल खींच दिया। तो यहाँ डायगोनल खींचेंगे तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला आपका विकर्ण हो जाएगा। ये विकर्ण हो गया। जब चार भुजाएं हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट ना करके जो आपका डायगोनल खींचा जाता है वो आता है पॉलीगॉन्स में, और बाइसेक्ट करके खींचा जाता है वो रीजनिंग में आता है। तो ये पॉलीगॉन्स की कंडीशन चल रही है, तो ये ध्यान रखना। ये भुजाएं कितनी है, 1 2 3 4। यदि किसी चतुर्भुज में यदि डायगोनल पॉलीगॉन के आधार पर पूछा जाए तो जितनी भुजाएं होती हैं उनसे 3 कम आपके डायगोनल खींचे जाते हैं। अब भुजाएं आपकी 4 हैं तो विकर्णों की जो संख्या होगी वो होगी भुजाएं -3। ये फॉरवर्ड याद रखना, जो आपको बहुभुज में पूछा जाता है। ये बहुभुज वाली कंडीशन है। बहुभुज वाली कंडीशन लगाएंगे तो आपको यूज करना पड़ेगा। लेकिन यदि कुल विकर्णों की संख्या यदि ज्ञात करनी है तो कुल विकर्ण कितने हो सकते हैं, इसमें टोटल विकर्ण की बात होगी तो एक और ये वाला खींचा जा सकता है इस वाले शीट से। तो विकर्ण कितने हो गए टोटल 2। कुल विकर्णों की संख्या बराबर ये वाला फॉरवर्ड होता है। यहाँ पे भुजाएं -3 इंटू भुजाएं बटे 2। और इसमें इस चतुर्भुज में निकालेंगे तो भुजाएं 3 है, यानी कि भुजाएं 4 है। 4 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका 4 - 3। भुजाएं कितनी है 4। अब 4 बट्टे करेंगे 2 तो कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं टोटल 2 विकर्ण।
तो आप यहाँ से डायगोनल निकाल सकते हैं। टोटल डायगोनल की संख्या कैसे निकालते हैं मैंने स्क्वायर के अकॉर्डिंग आपको बताया है। चलो आगे चलते हैं हम यहाँ से। लेकिन ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में वो आपके पॉलीगॉन से ही पूछे जाते हैं, रीजनिंग वाला नहीं। टोटल विकर्ण कितने, ऐसे ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं एग्जाम में। देखो आगे, जैसे क्वेश्चन देख लो, कोई पंचबहुभुज है, पंचबहुभुज है और पंचबहुभुज में आपसे डायगोनलों की संख्या पूछ ली जाए तो पंचबहुभुज आप देखें, पंचबहुभुज का मतलब है 5 भुजाओं से या 5 सरल रेखाओं से घिरी आकृति पंचबहुभुज कहलाती है। यहाँ बहुभुज के आधार पे यदि आप डायगोनल देखेंगे तो एक डायगोनल ये हो जाएगा, एक डायगोनल ये, यहाँ से खींचेंगे तो ये बाइसेक्ट हो जाएगा। लेकिन पॉलीगॉन में बाइसेक्ट वाला डायगोनल का कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे ये पंचबहुभुज है, 5 भुजाओं वाली है और विकर्णों की संख्या कितनी है, 2, डायगोनल 2 है, यानी 5 भुजाएं और 5 में से 3 आपको माइनस करना है, तो डायगोनल कितने होंगे, 2। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसमें आगे चलते हैं, मैं आशा करता हूं कि आपको पूरा समझ में आ रहा होगा। नंबर 2 पूछा जाता है यहां से, त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना। त्रिभुजों की संख्या, काउंटिंग ऑफ, आपसे ट्रायंगल पूछा जाए, त्रिभुजों की संख्या कैसे काउंट करते हैं पॉलीगॉन के आधार पे, तो देखें आप त्रिभुजों की संख्या जैसे आपने स्क्वायर ही मान लो आप, और स्क्वायर आपने मान लिया, ये वाला थोड़ी देर के लिए मान लो ये स्क्वायर है। और यहाँ ट्रायंगल देखेंगे तो यहाँ पे जो आपको डायगोनल खींचना है वो एक शीर्ष से ही खींचना है, एक ही शीर्ष से। यहाँ से मान लो ये डायगोनल खींच दिया आपने, ये वाला यहाँ से ये डायगोनल खींच दिया, तो कितने ट्रायंगल बनेंगे, एक तो ये वाला ट्रायंगल बनेगा और एक दूसरा ट्रायंगल ये है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो ट्रायंगल बने वो कितने ट्रायंगल बने, त्रिभुजों की जो संख्या बनी वो त्रिभुजों की जो संख्या थी वो 2। कितने त्रिभुज बने, 2। यहाँ से कह सकते हैं आप त्रिभुजों की संख्या बराबर होता है भुजाएं माइनस 2। जितनी भुजाएं होती हैं उनसे 2 कम त्रिभुज बनते हैं। जब आपके पास त्रिभुज होंगे तो आप इंटरनल एंगल भी निकाल सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए जो त्रिभुजों की संख्या आप निकालते हैं तो भुजाएं माइनस 2 करके निकालना। जैसे 4 भुजाएं, 4 में से आप 2 माइनस करेंगे तो आपके ट्रायंगल कितने होंगे, 2। नंबर 3 आता है अंतःकोणों का योग ज्ञात करना। नंबर 3 है अंतःकोणों का योग ज्ञात करना। इसी में आता है प्रत्येक अंतःकोण का मान। अब अंतःकोणों का योग कैसे निकालते हैं, जब आपके पास ट्रायंगल होंगे और आपके ट्रायंगल होंगे जब भी इंटरनल एंगल्स बनेंगे और बिना आपके ट्रायंगल के बहुभुज बन ही नहीं सकते, क्योंकि बहुभुज की जो सबसे छोटी इकाई है वो ट्रायंगल है। ट्रायंगल के ही द्वारा आपके बहुभुज बनते, जब तक कंप्लीट त्रिभुज नहीं होगा तो बहुभुज भी नहीं बन सकते, ये ध्यान। तो देखो ये अंतःकोणों का मतलब होता है अंदर वाले कोण। जैसे आप देखें, जैसे आपने देखा कि कोई पंचबहुभुज है, एक पंचबहुभुज है, विकर्णों की संख्या कितनी है, विकर्ण तो 2 खींचे, लेकिन ट्रायंगल कितने बनेंगे, ये ट्रायंगल एक ये बन गया, एक दूसरा ये है और तीसरा ये। आपको ये भी पता है कि प्रत्येक ट्रायंगल कितने अंश का होता है, प्रत्येक ट्रायंगल होता है 180 डिग्री का।
तो आपसे पूछा जाए किसी पंचभुज के अंतःकोणों का टोटल्स क्या होगा इंटरनल एंगल का, तो आपको पता है कि प्रत्येक एवरी ट्रायंगल 180 डिग्री का होता है, तो 3 ट्रायंगल्स बन गए। इसका मतलब है यहाँ से अंतःकोणों का योग निकालना है, तो आप कह सकते हैं त्रिभुज इंटू 180 या त्रिभुजों की संख्या इंटू 180 आप कर सकते हैं, तो त्रिभुजों का अंतःकोणों का योग निकाल सकते हैं। तो आप कहेंगे 3 ट्रायंगल्स बन गए, तो 3 इंटू 180 डिग्री, यहाँ से क्या करेंगे 540 अंतःकोणों का योग। अंतःकोण होते कौन से? अंतःकोण का मतलब है अंदर वाले कोण। ये वाला अंतःकोण है, ये वाला अंतःकोण है, ये वाला अंतःकोण है, ये वाला अंतःकोण है, सभी अंतःकोण है, ये वाले अंतःकोण है। और यहाँ से इसको आगे बढ़ा दिया जाए, 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 इसको आप आगे बढ़ाएंगे तो ये जो बाहर वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये वाला जो है वो बाह्य कोण है। इसको हम दूसरी भाषा में या बहिष्ठ कोण भी कह सकते हैं, इसको आप बहिष्ठ कोण भी कह सकते हैं। तो ये ध्यान रखना, ये जो बाहर वाला है ये बहिष्ठ कोण है और अंदर वाला है अंदर, यानी ये इंटरनल एंगल है और ये एक्सटीरियर एंगल है, ये वाला। तो आई होप ये वाला समझ में आया होगा आपको। यदि आपको अंतःकोणों का योग आपको निकालना है तो त्रिभुजों की संख्या में मल्टीपल करना है 180 डिग्री का, तो आपके अंतःकोणों का योग आपका निकल आएगा। प्रत्येक अंतःकोण आपको निकालना है, तो प्रत्येक अंतःकोण कैसे निकालेंगे आप वो देखिए। प्रत्येक अंतःकोण कैसे निकालते हैं? प्रत्येक अंतःकोण का मतलब होता है कि जितना अंतःकोणों का योग है, अंतःकोणों के योग में भुजाओं का भाग देंगे। भुजाएं यानी जितनी भी भुजाएं हैं अंतःकोणों के योग में यदि डिवाइडेशन कर देंगे, इससे भी बहिष्ठ कोण निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें एक पॉइंट ध्यान रखना है आपको, अंतःकोण प्लस बहिष्ठ कोण, अंतःकोण प्लस बहिष्ठ कोण का जो टोटल्स होता है वो 180 अंश होता है। लेकिन सभी जो आपके बहिष्ठ कोण होते हैं, सभी बहिष्ठ कोणों का जो योग होता है वो 360 अंश होता है, ये ध्यान रखना। सभी ऑल आपके एक्सटीरियर एंगल्स टोटल्स 360 डिग्री, ये आपको ध्यान रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका। यदि यहाँ से क्वेश्चन यदि आपसे पूछा जाए कि मान लो कोई षष्ठ बहुभुज है, षष्ठ बहुभुज बना दिए। षष्ठ बहुभुज का मतलब है कि 6 भुजाओं वाला, 6 भुजाओं वाला है। ये मान 1 2 3 4 5 और 6। अब देखो षष्ठ बहुभुज का मतलब है 6 भुजाओं वाला। योग तो आपको पता है कि 360 अंश होता है टोटल। बहिष्ठ कोणों का योग 360 अंश होता है इसमें, लेकिन प्रत्येक बहिष्ठ कोण निकालेंगे, प्रत्येक बहिष्ठ कोण निकालेंगे तो आपको क्या करना है कि टोटल्स में भुजाओं का भाग देंगे, तो प्रत्येक बहिष्ठ कोण आ जाएगा 60। तो डायरेक्टली ऐसे ट्रायंगल काउंट करने की, आपको डायगोनल काउंट करने की आवश्यकता नहीं है। जब भुजाएं दे रखी हैं
और प्रत्येक बहिष्कोण पूछा है, तो बहिष्कोण निकालने के लिए 360 अंश में आप भुजाओं की संख्या का भाग देंगे, फिर भी आपका बहिष्कोण निकल आए। क्योंकि इस महामारी से पूरा विश्व परेशान है और सारी कोचिंगें और सारे जो फैक्ट्रियां हैं वो भी बंद हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम प्रयास कर रहे हैं थोड़ा अच्छा करने का। तो आप भी कोशिश कीजिए, आप पेन कॉपी पेन लेके बैठिएगा। कोई नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में आप लिख के कोई समस्या है तो आप पूछ सकते हैं। यदि आपसे भुजाओं की संख्या पूछी जाए, कभी कभी क्या होता है अंतःकोणों का योग दे रखा होता है और आपसे भुजाओं की संख्या पूछी जाती है, तो आप कैसे निकालें? जैसे भुजाओं की संख्या कैसे निकालते हैं? भुजाओं की संख्या यदि पूछी जाए कब, अब देखो क्वेश्चन कैसा आता है, इसको जब आपसे भुजाओं की संख्या पूछी जाए और अंतःकोणों का योग दे रखा है, तो आप कैसे भुजाओं की संख्या ज्ञात करेंगे? ये देखो, जैसे भुजाओं की संख्या दे रखी है, भुजाओं की संख्या पूछी है, भुजाओं की संख्या आपसे पूछी गई है और क्वेश्चन ये दे रखा है, एक बहुभुज के अंतःकोणों का योग 1080 अंश है, तब भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। भुजाओं की संख्या ज्ञात है। एक बहुभुज के अंतःकोणों का योग 1080 अंश है, तब भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए आपसे, और ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जामों में, वो ध्यान में रखते हुए मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, भुजाओं की संख्या यदि ज्ञात करनी है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये ध्यान रखना, जो अंतःकोण होते हैं वो 180 डिग्री के मल्टीपल होते हैं, और 180 डिग्री के मल्टीपल का मतलब होता है कंप्लीट ट्रायंगल होना। तो यहाँ से 1080 अंश में आप 180 डिग्री से डिवाइडेशन करेंगे, तो यहाँ से त्रिभुजों की संख्या निकलेगी। जब आपके पास त्रिभुज होंगे तो भुजाएं भी ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ से 180 डिग्री से डिवाइडेशन करेंगे तो यहाँ से निकलेंगे त्रिभुज। त्रिभुज कितने बनेंगे, तो यहाँ त्रिभुज निकलेंगे 18 छक्के 108 होते हैं, तो ये त्रिभुज आ गए 6। ये 6 क्या आ गए, त्रिभुजों की संख्या। अब ये ध्यान रखना, जब त्रिभुज बनते हैं तो भुजाओं से 2 कम त्रिभुज बनते हैं। तो इसका मतलब है जो त्रिभुज बनते थे, जो त्रिभुज बनते थे त्रिभुज भुजाओं से भुजाएं -2 बनते थे त्रिभुज। अब त्रिभुज यहाँ पे कितने हैं, 6। अब यहाँ से आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है भुजाएं। तो आपको ये वाले 2 इधर आ जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, तो भुजाएं जो हो जाएंगी वो हो जाएंगी 2 और 6 प्लस करेंगे तो 8। ये आपका आंसर है। एक क्वेश्चन और देख लो इसके आधार पर। यदि अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, यदि क्वेश्चन ये पूछा जाए, एक बहुभुज के अंतःकोणों का योग 2160 अंश है, तब भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। आप कुछ भी निकाल सकते हैं, जब तक कोई आपका पॉलीगॉन्स का टाइप नहीं दे रखा, तो आपको, या आपका कोणों का रेशियो नहीं दे रखा, भुजाओं का रेशियो नहीं दे रखा, तब तक आपका समबाहु पॉलीगॉन्स होगा। यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं दे रखी है, ना तो भुजाओं का रेशियो दे रखा है, ना कोणों का रेशियो दे रखा है, तो ऐसी कंडीशन में आप समबाहु बहुभुज मानेंगे। यदि भुजाओं का रेशियो दे रखा होगा तो उससे कोणों का रेशियो निकलता है, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा, तो ये आपका समबाहु बहुभुज है। तो सबसे पहले मैंने कहा, यहाँ से जो 2160 अंश है, एक बहुभुज के अंतःकोणों का योग 2160 अंश है,
तब भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो जो 2160 है जो 180 डिग्री का मल्टीपल होगा, तो यहाँ से आप निकालेंगे त्रिभुजों की संख्या। त्रिभुजों की संख्या आप निकालेंगे तो क्या करेंगे आप, यहाँ रखेंगे 2160 बटे 180, तो आप 180 डिग्री से डिवाइडेशन करेंगे त्रिभुजों की संख्या निकलेगी। तो यहाँ से करेंगे 18 1 18 18 दूनी 36, 12 क्या आ गए आपके त्रिभुज आ गए। तो भुजाएं जो होती हैं वो त्रिभुजों से 2 ज्यादा होती हैं, तो भुजाएं कितनी हो जाएंगी, भुजाएं हो जाएंगी आपकी 2 ऐड करेंगे तो 12 + 2 बराबर 14। ये आपका आंसर है। यहाँ से सारी चीज निकाल सकते हैं। यदि इस तरीके से क्वेश्चन दिया है, एक पंचभुज के कोणों का अनुपात, एक पंचभुज के कोणों का अनुपात 1:2:3:5:9 है, तब सबसे छोटे कोण की माप ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, एक पंचभुज 5 भुजाएं और उसके कोणों का अनुपात ये दे रखा है, और जब कोई नाम ना दे रखा हो तो अंतःकोणों की बात हो रही है, ध्यान रखना। तो ये ध्यान रखना, पंचभुज जो होता है उसका जो आपके जो ट्रायंगल बनते हैं वो कितने बनते हैं, जितनी भुजाएं, त्रिभुज आप निकालेंगे, त्रिभुज जो बनते हैं वो भुजाएं -2, भुजाएं कितनी है 5। अब 5 भुजाएं हैं तो 5 में से 2 घटाएंगे, और 5 - 2 कितने त्रिभुज बन गए 3, और 3 त्रिभुज बन गए, तो प्रत्येक त्रिभुज 180 डिग्री का होता है, तो ये हो जाएगा 540 अंश। अब 540 अंश हो गया सभी कोणों का ही, लेकिन इनका जो रेशियो दे रखा है वो 1:2:3:5:9 है। तो टोटल्स करेंगे कितना होगा, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 5 11, 11 9 आपका 20। तो ये 20 यूनिट की जो वैल्यू है वो 540 अंश है। एक की निकालेंगे तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो कितना, 1 यूनिट की वैल्यू है आपकी 27 अंश। तो इसमें सबसे छोटे कोण की माप पूछी है, 1 है सबसे छोटा, ये वाला छोटा 1 के रेशियो में है, और जो बड़ा पूछा जाए तो 9 के रेशियो में। 1 की वैल्यू 27 है तो ये छोटा पूछा है, आपका 27 ही आंसर है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, मैं आशा करता हूँ आपको बढ़िया समझ में आया हो। यदि आपको नहीं समझ में आया होगा तो आप पहले वीडियो को एक बार देखें, दोबारा देखें, फिर भी समझ में नहीं आया तो अपनी जो आपके डाउट्स हैं वो कमेंट बॉक्स में आप